आधा कल्प किसकी जड़ चित्रों का पूजन होता है? उत्तर है अखंड योगी, अर्थात परमात्मा की याद निरंतर रहे। मनसा वाचा कर्मणा तीनों समान बन जाए, दुनियावी सभी चीज़ों से डिटैच और बस एक से ही अटैच हो। इसके लिए कहते हैं सत्चित आनंद स्वरूप बनना। और इसके लिए शास्त्रों में बताया है, अगर अति इंद्रिय सुख का अनुभव पूछना है तो गोपी वल्लभ की गोपियों से पूछो। गो मन इंद्रिया, पी मन वश करना। जो हमारी सूक्ष्म और स्थूल इंद्रिया है उसको वश करता है, अर्थात अज्ञारस। वो भूखा रहने के अज्ञारस नहीं। 5 इंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और एक मन, ये जो 11 प्रकार के रस है उसको वश करना ही गोपी बनना है। तो इसके लिए परमात्मा आके हमें सिखा रहे हैं कि कैसे हम अखंड योगी बन के पूज्य बन सकते हैं। और जो पूज्य है उनकी ही पूजा होती है। तो इसके लिए जो श्रीमत देते हैं, हाँ, हमेशा सत का संग करना, पॉजिटिव सोचना, जो जो हमारी श्रीमत है वो श्रीमत पर अगर हम चले, देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनो, जिससे हमारी इंद्रियां जल्दी इफ़ेक्ट होती है, तो ये अवस्था बनाना ही पुरुषार्थ है। तो हम जो भी भगवान के बच्चे बनते हैं वो सब यही पुरुषार्थ कर नंबर 1 में आने का, माना श्री कृष्ण के साथ आने के लिए ये अखंड योगी बनने का पुरुषार्थ करते हैं। तो इसके लिए कहा कि जो ऐसी अवस्था बनाते हैं, रोज मुरलियों में आता है ना कि जिसका कोई नाता दुनिया से नहीं रहता वही परमात्मा से निरंतर योगी बन सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ छोड़ देना है, नहीं, सबके साथ रहकर ही सब कुछ करना है, सभी चीज़ों को यूज़ करना है, कुछ छोड़ना नहीं है। तो इसके ये सिर्फ एंड सिर्फ हम बच्चे जो भगवान के बनते हैं वही ये करते हैं। और इसमें से जो 33 करोड़ से 9 लाख नंबर जो पहले जन्म में स्वर्ग में सत्युग में आते हैं वही पूज्य स्वरूप। वैसे तो सभी देवताएं पूज्य स्वरूप बने, अर्थात आत्मिक स्मृति नेचुरल है। सत्युग त्रेता में दुख क्यों नहीं है? क्योंकि 7 गुण एक्टिव है और हमारे 7 गुण ही हमारे आत्मा की शक्ति प्रोड्यूस करती है। तो इसीलिए ये 7 गुण हमारे यहाँ हम उसको एक्टिव कर रहे हैं और सतयुग में वो हमारा नेचुरल स्वभाव होगा। तो और 9 लाख में 9 लाख कुल देवियाँ है, लेकिन पूज्य तो 108 ही है। वास्तव में तो 33 करोड़ का भी गायन है ना पूज्य के रूप में। तो इसके लिए बाबा कहते हैं
कि दुनिया में कोई अखंड योगी नहीं बन सकते, भले कोई भी है, और आप ही पूज्य स्वरूप बनते हैं और इसकी ही फिर आधा कल्प के लिए द्वापर से अभी तक मूर्ति के रूप में पूजा होती है। तो हम बच्चे ही पूज्य से पुजारी बनते हैं, पुजारी से पूज्य बनते हैं। तो इसके लिए बाबा हमें अलग अलग रीति से समझाते हैं। हमें नशा चढ़ना चाहिए कि हम भगवान के बच्चे हैं, हम देवी कुल की आत्माएं हैं। ऐसा जितना हम अपने आप को नशा चढ़ाएंगे उतना हम आगे बढ़ सकेंगे। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। ये लाइव ऑनलाइन वेबिनार हम करा रहे हैं। बहुत स्पेशल टॉपिक्स है, गहरे राज और हेल्थ के हैं। वीक में 3 बार, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, इंडिया के टाइम अनुसार 8 से 9 रात को, और फिर प्रश्न उत्तर। तो जिसको भी पुरुषार्थ में आगे बढ़ना है, हेल्दी रहना है, वो ज़रूर अटेंड करे, बहुत फ़ायदा होगा। और उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। आप हमें व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कर सकते हैं, तो हम ग्रुप लिंक भेजेंगे जहां आपको हर वीक की लिंक मिलेगी। ठीक है। ओम शांति।